हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ रियलिटी बताने वाला हूं। एक ऐसी रियलिटी जिसके ना पता होने की वजह से जो हस्बैंड है या हस्बैंड के परिवार वाले हैं वो कुछ गलतियां कर रहे हैं और अपना काफ़ी सारा पैसा उसमें ख़राब कर देते हैं, टाइम ख़राब कर देते हैं, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ये होता क्यों है? क्योंकि लड़की पक्ष के द्वारा तरह तरह की भिन्न भिन्न धमकियां दी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन धमकियों के विषय में जो आपको मिलती हैं और उनमें से कितनी प्रैक्टिकल होती हैं और जो चीज़ें आप कर रहे हो वो आपको किस हद तक करनी चाहिए, किस हद तक नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो उस हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए जो इस समस्या से जूझ रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो शुरुआत होती है इन मामलों की वो ऐसे होती है कि पत्नी जो होती है वो अपने मायके चली गई। अधिकतर मामलों की बात बता रहा हूँ, ये 100% में ऑब्वियसली नहीं होता होगा, लेकिन 90% जो आज के समय चल रहा है, अपने मायके चली गई। उसके बाद पति कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि भाई ठीक है, बैठ के रिजॉल्व कर लेते हैं, मीटिंग्स वगैरह कर लेते हैं, बट वो उसके लिए एग्री नहीं होते, बात करने के लिए एग्री नहीं होते। एंड आफ्टर सम टाइम आपको धीरे धीरे धमकियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई ऐसा है कि अगर आपको करना है या तो कुछ शर्त रख देते हैं कि भाई आप ऐसा करो तो हम अपनी बेटी को भेजेंगे। वो शर्त प्रैक्टिकल नहीं है तो आप कहते हो कि भाई कैसे करना है, तो कहते हैं ठीक है, अगर डाइवोर्स चाहिए तो फिर सीधा एक अमाउंट आ जाती है कि इतना पैसा आप दे दो। फिर जब आप उसे देने में असमर्थता जताते हैं या आप ये कहते हैं कि भाई जब हमने ऐसा कुछ लिया नहीं आपसे तो दे क्यों, तो फिर ऐसे में आपको धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं कि तुम्हें क्या लगता है ऐसे छोड़ देंगे हम तुम्हें? अभी देखो, तुम्हारी सैलरी का आधे से ज़्यादा हिस्सा हम ले लेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधे से ज़्यादा हिस्सा हम ले लेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भेज देंगे और तुम्हारा जो है नौकरी चली जाएगी, नौकरी खा जाएंगे। बहुत सारी तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की धमकियां आपको प्राप्त होने लगती हैं। अब इन धमकियों को सीरियसली लेते हुए आप कुछ स्टेप्स लेते हैं जो कि अमूमन गलत हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, पहली चीज उठा लो कि अगर आपको यह कहा जा रहा है कि हम आपको झूठे मामलों में फंसा देंगे, इस धमकी में कितनी सत्यता है? यह धमकी 100% सत्य है, क्योंकि आज आपको पता है कि जो लॉज है वो वुमेन के फेवर में है। और अगर एक महिला जाकर के एक शिकायत देती है कि उसके साथ में दहेज प्रताड़ना हुई, उसके साथ मारपीट हुई, उसके साथ और दरिंदगी हुई, तो डेफिनेटली उसकी एफआईआर दर्ज होगी, चाहे आपने कुछ किया चाहे आपने कुछ नहीं किया। तो इस धमकी में 100% सच्चाई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, वो जो आपको कह रहे हैं कि आपके पूरे परिवार को जेल भेज देंगे, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होता है अधिकतर केस में वो झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज होता है, और झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज मुकदमे में कभी कोई जेल नहीं जाता। सबको पता है कि क्या हो रहा है आजकल, यहां तक कि इवन कोर्ट भी सब समझती है, पुलिस भी सब समझती है, एडवोकेट भी सब समझते हैं, सबको पता रहता है। वो तो बस एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है। तो ये मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत आपका हैरेसमेंट जरूर होगा, क्योंकि आपका टाइम जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके परिवार का कोई सदस्य आप जेल चले जाओगे अगर मामला झूठा है। कुछ नहीं होगा, 498 के मामलों में जेल नहीं होगी। बस शर्त यह है कि आपको पैनिक नहीं होना है और कोई गलत स्टेप नहीं लेना। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज अलग से बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब दूसरी धमकी पे आ जाते हैं कि हम तुम्हारी सैलरी का आधा हिस्सा ले लेंगे या तुम प्रति माह 50,000 रुपए दो, अदरवाइज हम केस कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कतई सच्चाई नहीं है। जो भी आपकी इनकम है, जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, यानी जो इनकम आपकी कोर्ट में प्रूव होती है, यानी जो इनकम आपकी कोर्ट मानता है, उस इनकम का 20% पत्नी को मिलता है। बस यही सच्चाई है। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये कोर्ट कंसिडर कर रहा है तो उसको उसमें से 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक, बस यही रेशो है, इससे ज़्यादा उसका कोई राइट नहीं होता। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो 50 उसको मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन इसके साथ साथ सत्यता यह भी है कि 20% से नीचे भी कोर्ट नहीं जाने वाला, इतना मिनिमम कोर्ट आप पे लगाएगा। और अगर आपके बच्चे हैं तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा, 20 से 30% हो जाएगा। अगर एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं तो 35-40% तक भी जा सकता है। बस यही सत्यता है। इसके अलावा अगर आपको कहा जा रहा है कि इतना पैसा दे दो तो हम केस नहीं करेंगे, तो आप केस करने दीजिए, क्योंकि केस करने पे पहले तो जो क्वांटम मिलेगा वही बहुत कम होगा, मैंने आपको समझा दिया। और सेकेंडली वो लेना भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए केस चलाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। उनको भी थोड़ा सा रियलाइज होगा कि कोर्ट कचहरी में कुछ भी इतना आसान नहीं है। तो ये बात हो गई। अब हम पकड़ लेते हैं तीसरी धमकी को कि अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा हमारे नाम कर दो, वरना हम केस कर देंगे और कोर्ट से तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेंगे। अब दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी आपके माता पिता के नाम पर है, उस पर आपकी पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, उस पर आपकी पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप पर आपकी वाइफ का किसी प्रकार का कोई राइट नहीं है, चाहे वो माता के नाम है, चाहे पिता के नाम है, चाहे आपके नाम है, आपके किसी और परिवार वालों के नाम है। तो इस चीज को बिल्कुल आप क्लियर कर लो। तो इस धमकी से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यह 100% झूठी धमकी है। केवल पत्नी का राइट
पति की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी में होता है, लेकिन पति के जीवन काल में उसकी किसी भी प्रॉपर्टी पर उसका कोई भी राइट नहीं है। अब उसका राइट है कहां? उसका राइट है रेसिडेंशियल राइट। रेसिडेंशियल राइट का मतलब वो ये कह सकती है कि मेरे पास निवास का स्थान नहीं है, मेरा जो वैवाहिक घर है उस पर मुझे निवास का स्थान दीजिए। उसमें भी आपके पास ऑल्टरनेट है कि आपके वकील साहब आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई इतने इसने इल्जाम लगा रखे हैं, इतने इसने केस करे हुए हैं, तो उस घर में कैसे निवास कर सकती है। हम अगर इसका निवास का अधिकार है, ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की इसको व्यवस्था करके देने को रेडी है। तो कोर्ट भी उस बात को समझता है और जनरली वो ये कहता है कि ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की आप व्यवस्था करके दीजिए। लेकिन ओनरशिप में कहीं कोई किसी भी प्रकार का राइट नहीं है। बस माइनस पॉइंट एक है, यदि पत्नी आपके घर में जबरन घुस गई तो आप निकाल नहीं पाओगे किसी भी तरह से, चाहे आप कहीं तक मर्जी चले जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी। ऐसे अनेकों कॉल आते हैं जिनमें पत्नी और उसके परिवार वाले पति की प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं और पति रेंट पे रह रहे हैं। अभी परसों ही मेरे पास कोई देहरादून में मिलने आया था और उनका सेम मैटर था। पिछले कई सालों से, 15 सालों से अपने ही बनाए हुए करोड़ों रुपए के घर से वो बाहर हैं और रेंट पे रह रहे हैं, और उस घर में पत्नी आराम से उस पूरी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रही है। उस प्रॉपर्टी पे जो इनकम आती है वो भी पत्नी रख रही है। तो ये स्थिति दोस्तों हो जाती है, ठीक है। तो इस स्थिति से आपको बचना है। इसका एक ही तरीका है कि भाई अगर आपके विवाद चल रहे हैं, पत्नी आपके घर से जा चुकी है, तो आप उसको घर में प्रवेश मत करने दो। आप सिंपल बोलो कोर्ट जैसा ऑर्डर करेगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो यूजुअल धमकियां यही होती है दोस्तों। और एक बार आप ये सारी चीजें समझ गए तो आप कोई भी गलत स्टेप नहीं लोगे। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी प्रॉपर्टी को, चीज़ों को आगे पीछे करने में लगे रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम और पैसा वेस्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप में से बहुत सारे लोगों को फायदा देगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।